हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में बेसिकली बात करने जा रहे हैं वो है कि अभी जो कि पोस्ट प्रेफरेंस में आप लोग को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, कौन से पोस्ट कैसा है क्या नहीं है। तो आज मैं पोस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि आप इस पोस्ट के बारे में बेसिक जो चीज़ है वो समझे, उसके बाद में आप इसको कैसे जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस में आप इसको प्रेफरेंस डालें। तो ये एक मेरा सजेशन है और एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं आप लोग को मैं हर पोस्ट के बारे में बेसिकली मैं 5 पोस्ट के बारे में मैं आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। वो है एसडीएम, डीएसपी, बीएफएस हो गया और बीडीओसीओ। तो ये 5 पोस्ट को मैं आप लोग को मैं समझाऊँगा और उसके बाद में बाकी का जो पोस्ट है उसको आप या तो कंफर्टेबिलिटी लेवल मतलब कि जिसमें आप आराम चाहते हैं उसके आधार पर, या फिर लेवल 9 है उसके आधार पे आप प्रेफरेंस कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत के 5 पोस्ट जो है उसको आप प्राथमिकता देंगे। तो बाकी का शुरुआत का 3 पोस्ट जो है एसडीएम, डीएसपी और बीएफएस, ये दोनों को माना जाता है कि एक अच्छा पोस्ट है और तीनों को सबसे पहले प्राथमिकता लोग देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को प्राथमिकता में मेरा सलाह है कि आप ये तीनों को प्राथमिकता रख सकते हैं। डीएसपी है, अगर उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो बात अलग है, लेकिन डीएसपी को आप प्राथमिकता रख सकते हैं। उसका एसडीएम, बीएफएस हो गया और फिर अगर आप बीडीओसीओ को देखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप देख सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रार। तो ये 4-5 पोस्ट है जिसको आप प्राथमिकता दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ एसडीएम को लेकर बहुत सारे लोगों में अलग अलग कन्फ्यूजन होता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। कुछ इसके पॉजिटिव चीज़ों को मैं बताऊँगा जो इसमें अच्छी बातें हैं एसडीएम पोस्ट के लिए, और इसमें कुछ जो कमियां हैं, कुछ जो दिक्कत है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर पॉजिटिव चीज़ की बात करें तो पॉजिटिव में है कि ये गजटेड पोस्ट है। हालांकि माना जाए तो ज़्यादातर जो बीपीएससी के पोस्ट है सब गजटेड ही हैं। पहला इसको देखें तो लेवल 9 का पोस्ट है, ठीक है, इसकी सैलरी लेवल 9 में आती है। एसडीएम पोस्ट जो है इसमें एक सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, मतलब समाज में एक लगता है कि डिप्टी कलेक्टर, अगर आप सुनते हैं तो सीनियर डिप्टी कलेक्टर, पहला पोस्टिंग जो होता है एसडीसी का होता है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर। तो पोस्ट को एक लगता है कि गरिमा में पोस्ट है, और ये जो है पोस्ट जिला में होता है, तो जिला में होता है या अनुमंडल आधार पर होता है, तो वो इस तरह से माना जाता है कि बीडीओ-सीओ के हायरार्की में ऊपर होते हैं, तो इस तरह से इसको माना जाता है। तो इसका सोशल स्टेटस है। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो जो ये एसडीसी होते हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, वो या तो डीएम के संपर्क में या फिर एसडीएम के संपर्क में रहते हैं। मतलब देखा जाए तो अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो एक थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि आपको इस पोस्ट के साथ थोड़ा सा आप इंजॉय कर सकते हैं। हालांकि साथ में एसोसिएट रहना भी थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि समस्याएँ दूसरे तरह की भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आप एसोसिएटेड रहेंगे डीएम और एसडीएम के साथ में, यानी अनुमंडल आधार पे अगर रहेंगे तो आप अनुमंडल पदाधिकारी के साथ जुड़े रहेंगे। इसके अगला प्रमोशन जो होता है एएसडीओ होता है, एडिशनल एसडीओ। जो 56-59 बैच के जो स्टूडेंट थे उन लोग को एडिशनल एसडीओ बनाया गया है 50 स्टूडेंट का, बाकी लोगों का भी नहीं बनाया गया। और इसमें देखें तो इसमें सब डिवीज़न में अनुमंडल में इसको आवास वगैरह ही मिल जाता है, और एएसडीएम इसका अगला नेक्स्ट प्रमोशन है। तो ये सारी चीज़ हैं जो एसडीएम पोस्ट के लिए है। पहला चीज़ आप देखें कि ये लेवल 9 का है। दूसरी बात है कि इसका एक सोशल स्टेटस है, एक समाज में इसका डिप्टी कलेक्टर एक इज्जत है, एक दायरा है। एसडीएम और डीएम के साथ हमेशा टैग होकर ये काम करते हैं, जो ज़्यादातर बीडीओ-सीओ पे नज़र रखने के लिए भी इस पोस्ट को यूज किया जाता है, नोडल पदाधिकारी के रूप में बना के। ठीक है, इसका डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन में इसका आवास वगैरह ही मिलता है। गाड़ी इसका पर्सनल मिलता है नहीं मिलता अभी तक नहीं, लेकिन एएसडीओ अगर बनते हैं तो वहाँ पे आपको मिलने की चांस होता है। ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आपका काम किस प्रकार है। अगर फील्ड वर्क है ज़्यादा तो आपको गाड़ी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कुछ नेगेटिव की बात करें तो एसडीओ पोस्ट में नेगेटिव कुछ इस तरह का है कि इस पोस्ट को अभी तक कोई वेल डिफाइंड नहीं है काम, कि ये कौन सा काम करेगा जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हो। वेल डिफाइंड इसका वर्क नहीं है। इसका अपना अभी तक जो है एक ऑफिस नहीं हो पाता है जिसमें कि एक ऑफिस को, एक सिस्टम को मैनेज कर सके, तो ये ऑफिस नहीं हो पाता है। और इसमें एक हमेशा कि ऑफिस नहीं होने की वजह से इसको हमेशा डीएम या एसडीओ के साथ टैग होता है। इसमें काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, वर्क प्रेशर होता है, क्योंकि आप डीएम और एसडीएम के साथ टैग रहते हैं, तो उनके हर एक, चूँकि प्रशासन का पार्ट है तो प्रशासन के पार्ट होने की वजह से इसको हमेशा जो है एक प्रेशर झेलना पड़ता है, तो वर्क प्रेशर भी इसमें अच्छा खासा होता है। तो ये 2-3 चीज़ है जो इसमें थोड़ा निगेटिविटी हो जाती है।
तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप प्राथमिकता कैसे। तो एसडीएम नॉट बैड, मतलब एसडीएम सही है, लेकिन अभी चूंकि देखा जा रहा है ना, चूंकि एसडीएम की संख्या ज़्यादा हो गई है और उतना पोस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो ये लग रहा है कि पता नहीं कैसा पोस्ट होगा, आगे क्या है इसका फ्यूचर क्लियर कट अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन चूंकि इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है तो आगे इसकी संभावना अच्छी बनती है। दूसरा पोस्ट देखें तो वो है डीएसपी। डीएसपी में देखें तो इसका पॉजिटिव बात करें तो पॉजिटिव में है कि इसका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पावर काफ़ी पावरफुल होता है। दूसरा कि इसका जहाँ भी डीएसपी रहेगा वहाँ पर उसका एकोमोडेशन, रहने का सुविधा, उसका स्टाफ क्वार्टर और उसका क्वार्टर बहुत अच्छा इसका मेंटेन होता है लगभग। ठीक है, डीएसपी पोस्ट में है कि आपका फिटनेस लेवल भी एक इम्प्रूव होगा। इसमें व्हीकल यानी गाड़ी मिलेगा, गार्ड मिलेगा, और लेवल 9 का है तो सोशल स्टेटस जो है आपका इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। आपका काम का दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब डीएसपी, एएसपी और एसपी। तो इस तरह से प्रमोशन जो है आप कम से कम एसपी तो बन जाएंगे, एसपी से मतलब हो जाता है आईपीएस, तो आईपीएस रैंक के पदाधिकारी आप बन जाएंगे। तो इसमें प्रमोशन का काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो काम का इसमें स्कोप है। तो अगर प्रेफरेंस दूँ, मेरा अपना पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा तो मैं डीएसपी को पहले दूंगा, एसडीएम को बाद में दूंगा। अगर मेरा हाइट है तो, चूंकि मेरा हाइट है तो मैं डीएसपी को, मैं अपना जिसमें मैं क्वालिफाई किया उसमें मेरा पहला प्राथमिकता डीएसपी ही था, सेकंड था एसडीएम। तीसरा आता है बीएफएस। तो बीएफएस में देखें, इसमें कुछ डीएसपी का निगेटिव बात भी देख लेते हैं। निगेटिव में है कि 24/7 ड्यूटी होता है, हमेशा ड्यूटी, काफ़ी स्ट्रिक्ट ड्यूटी होता है। मतलब इसमें वही लोग इस ड्यूटी को निभा सकेंगे जिनको पैशन है पुलिस के प्रति, कुछ करना चाहते हैं तो पैशन वही कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें कि बहुत सारा क्रिमिनल्स वगैरह के साथ आपका डीलिंग होता था, माइंड आपको हमेशा पजल रहेगा, हमेशा मतलब सोचते समझते रहेगा। घर और फैमिली के लिए बहुत कम टाइम आप दे पाएंगे। हालांकि क्वार्टर आपका है, क्वार्टर में आप समय दे पाएंगे, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी हो जाता है। मेंटल प्रेशर, इसमें पॉलिटिकल और सीनियर ऑफिसर का प्रेशर भी आपको झेलना पड़ता है। तो ये सब डीएसपी का कुछ कुछ कमियाँ भी हैं, ठीक है, जिसमें आपको परेशानी। तो अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, करना चाहते हैं, तभी आप डीएसपी का पोस्ट आप चुनें। तीसरा देखते हैं बीएफएस। बीएफएस हो गया, बिहार फाइनेंस सर्विस का हो गया, जिसमें कि हम लोग कहते हैं सीटीओ पहले होता था, अभी कहा गया है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। ठीक है, पहले था कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। मतलब कि ये बिहार सरकार का टैक्स कलेक्शन का एक काम करती है ये डिपार्टमेंट बीएफएस। ठीक है, तो इसमें अच्छी बात अगर देखिए, पॉजिटिव बात देखें तो वो है कि ये ऑफिस जॉब है, इसमें काफ़ी आप रिलैक्स फील करें। 1-2 महीना जो होता है मार्च क्लोजिंग होता है, या फिर कुछ स्पेशल कुछ काम, जैसे इलेक्शन के समय हो गया, तो ऐसे में बीएफएस के लोगों को थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। अदरवाइज कहा जाए तो ये बहुत कूल जॉब है, ऑफिस जॉब है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसमें जो आपके सीनियर ऑफिसर होते हैं वो बीपीएससी के ही ऑफिसर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होता है। जो मोस्ट सीनियर होते हैं वो आईएएस होते हैं, आईआरएस के होते हैं, लेकिन जनरली जो आपको जो सीनियर जो ऑफिसर होते हैं वो बीपीएससी के ही होते हैं, तो आपको एक इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आईएएस के साथ आप टैग होते हैं ना, तो वहाँ पर आपका इंपॉर्टेंस बहुत कम, क्योंकि आईएएस जो है और स्टेट सर्विस का बहुत डिफरेंस वहाँ पे आपको दिखाई देगा अगर आप सर्विस में आते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि ऑफिस जॉब है, आप रिलैक्स फील करेंगे। दूसरा है कि इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी जैसे भी कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें ये ऑफिस अभी जो है बहुत रिलैक्स फील कर रहा है। हालांकि इसमें भी कुछ कुछ काम दिया जा रहा है, लेकिन बहुत रिलैक्स है। इस दौरान कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा काम किया है तो सीनियर डिप्टी कलेक्टर काम किया है, बीडीओ काम किया है, सीओ काम किया है और पुलिस ऑफिसर काम किया है, थाना प्रभारी। तो ये सब जो है काफ़ी एक्टिवली काम किए हैं। इसमें प्रमोशन स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। बीएफएस में लेवल 9 का जॉब है। और इसमें निगेटिव की बात करें, ठीक है, पॉजिटिव की मैं इतना बात कर दिया बीएफएस का। निगेटिव की बात करें तो इसमें वही है कि इसमें आपको पब्लिक रिकॉग्निशन उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब बीडीओ सीओ के साथ अगर जब एक सीटीओ एक असिस्टेंट कमिश्नर आता है तो थोड़ा सा, क्योंकि बीडीओ सीओ डायरेक्ट पब्लिक को डील करता है, और ये जो बीएफएस होते हैं पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग नहीं होता है। इसी वजह से पब्लिक में इनका जो है कुछ वैसा कुछ पहचान नहीं हो पाती, क्योंकि पब्लिक से इन लोग को लेना देना होता नहीं, क्योंकि इन लोग ज़्यादातर व्यापारियों से लेना देना होता है। तो व्यापारियों में इनका एक पहचान होती है, लेकिन पब्लिक में दिक्कत होती है। तो ये कहा जाए तो उसमें पब्लिक रिकॉग्निशन उतना नहीं मिल पाता है। दूसरा है कि इसमें पर्सनल गाड़ी वगैरह भी नहीं मिल पाता, इसमें ऑफिस को गाड़ी मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क होता नहीं है, ऑफिस वर्क है, इस वजह से गाड़ी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। लेकिन अगर फील्ड वर्क होता है, कहीं जाना पड़ता है, तो उसके लिए स्कॉर्पियो गाड़ी जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बीएफएस भी, इसको आप प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पोस्ट है। ये 3 पोस्ट में आप 1, 2, 3 सबसे पहले चुन लीजिए। ये मेरा सलाह है कि 1, 2, 3 यही 3 पोस्ट में से आप चुन लीजिए। चौथा में आप रजिस्ट्रार दे सकते हैं। रजिस्ट्रार बहुत पीसफुल जॉब है और बहुत कंफर्टेबल जॉब है, और आप उसमें अगर आपको लगता है कि आप ऑफिस जॉब और कंफर्टेबल चाहते हैं तो रजिस्ट्रार पोस्ट अच्छा है। तो 3 हम लोग मेन पोस्ट की बात की। अब हम लोग अगला बात करते हैं बीडीओ
जिसको हम लोग आईडीओ के नाम से पोस्ट आता है। तो आईडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ये ग्रामीण विकास का काम देखता है, लेकिन बहुत जल्दी इसका प्रमोशन को इसको प्रभार दे दिया जाता है, बीडीओ का प्रभार दिया जाता है। उसी तरह से आरओ जो होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनको बहुत जल्दी प्रभार दे दिया जाता है सीओ का, सर्किल ऑफिसर का। बीडीओ की बात करें, इसमें पॉजिटिव बात यह है कि इसमें सोशल रिकॉग्निशन काफ़ी ज़्यादा है, समाज में काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस पब्लिक जो है बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएम, यही सब 3-4 पोस्ट 5 पोस्ट को लोग पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो पब्लिक जानती है। थाना प्रभारी हो गया, डीएसपी हो गया। तो पॉजिटिव की सोशल रिकॉग्निशन में काफ़ी अच्छा है। दूसरे कि ये ऑफिस का आप डीडीओ बन जाते हैं। डीडीओ मतलब कि आप ऑफिस का इंचार्ज हैं, आप ऑफिस के स्टाफ को आप सैलरी देते हैं, ऑफिस के वित्तीय प्रभार आप ले लेते हैं, मतलब वित्तीय फाइनेंशियल चीज़ों को आप देखते हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना ज़्यादा, ये सब आपके साइन के थ्रू होगा। मतलब आप वहाँ पे डीडीओ बन जाते हैं, ऑफिस का हेड बन जाते हैं। ठीक है, ये माना जाता है कि बेसिक ग्राउंड लेवल का टूल है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, जो डेवलपमेंट वर्क ही देखती है। इसमें है कि सरकारी गाड़ी आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपका फील्ड वर्क है, सरकारी गाड़ी मिलना है, और इसके साथ साथ आपको ड्राइवर भी टैग किया जाएगा। इसमें कुछ निगेटिव बात देखें तो निगेटिव ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा काम है, वर्क फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 24/7 लगभग ये भी ड्यूटी हो जाता है। हालांकि ये डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप मैनेजमेंट करते हैं और आपको पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छा है, लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप बहुत हद तक इस डील को, इस ऑफिस को बहुत अच्छा से आप संभाल लेंगे। ठीक है, तो वर्क फोर्स है, ड्यूटी थोड़ा स्ट्रिक्ट है। हर काम में देखा जाता है बीडीओ सीओ को ही खोजा, सब जिसमें सबसे पहले बीडीओ को ही खोजा जाता है। दूसरा देखिए, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्योंकि फंड आता है बीडीओ के पास में, और फंड आता है डेवलपमेंट के लिए, तो स्वाभाविक है इसमें पॉलिटिकल प्रेशर का, पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इस वजह से बीडीओ का ऑफिस में थोड़ा सा माहौल जो है वो ख़राब होता है, मतलब वहाँ पे बहसबाजी होती है, लड़ते झगड़ते रहते हैं लोग। और तीसरा इसमें देखें कि प्रॉब्लम है वो है कि लेवल 7 का जॉब है। आपको बीडीओ तो बना दिया जाएगा, लेकिन आपको लेवल 7 में ही रखा जाता है। जब तक कि आपका एक प्रमोशन अगला स्टेप नहीं आता, तब तक आप लेवल 7 में ही रहेंगे, लेवल 9 में आप नहीं जाएंगे। उसके बाद आता है सीओ या रेवेन्यू ऑफिसर की बात करें तो रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में ज्वाइनिंग होता है, लेकिन बहुत जल्दी उनको सीओ बना दिया जाता है। कुछ अच्छा पॉजिटिव, चूँकि मैं अभी सीईओ हूँ तो इसमें मैं चूँकि पॉजिटिव पॉइंट कुछ ज़्यादा मैं इसमें दे दिया हूँ। तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि सोशल रिकॉग्निशन है, समाज में आपका एक रिपुटेशन है, क्योंकि सीईओ को डायरेक्ट डीलिंग, क्योंकि आप ज़मीन का, एक तरह से कहा जाता है आप लोकल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आप ज़मींदार होते हैं। जितना ज़मीन है उस ज़मीन का सारा जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। ठीक है, तो आप एक तरह से ज़मींदार हैं और सारा ज़मीन आपका है। आप टैक्स वसूलते हैं उस एरिया का, जैसे पहले अंग्रेजों के समय में ज़मींदार लोग टैक्स वसूलते थे अपनी ज़मीन का, हम भी उसी तरह से वसूलते हैं। तो ये सोशल रिकॉग्निशन है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ है। प्रशासन का, इसको प्रशासनिक पावर दिया जाता है, इसको प्रशासन बोला जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो सीओ ही देखता है। सीओ हमेशा मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है, कहीं भी कुछ घटना हुआ वहाँ पे मजिस्ट्रेट के रूप में रहता है, और वहाँ पे वो जो है लोकल लेवल का जो कहा जाए तो इम्पोर्टेंट टूल है वो प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है सर्किल ऑफिसर। तीसरा देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, मजिस्ट्रेट पावर होता है। चौथा देखिए तो ये डिजास्टर जो होता है, आपदा का भी ये हेड होता है अपने प्रखंड का। आपदा जितना भी फंड होता है आपदा का, वो सीईओ के पास में आता है, और सीईओ के बाद भी वो काम को देखा जाता है। एक और चीज़ इसमें जो है सबसे खासियत है वो है कि डीडीओ का चार्ज मिलता है, मतलब आप ऑफिस इंचार्ज होते हैं, आप लोगों को सैलरी आपके सिग्नेचर के थ्रू जाता है। ठीक है, आप मतलब उस ऑफिस का आप हेड होते हैं, और सारे जो एम्प्लॉय होते हैं आपके अंडर में काम करते हैं, मतलब उस ऑफिस का आप सर्वा हैं, एकदम कंप्लीट आप बॉस हैं। बीडीओ और सीईओ ये दोनों का पर्सनल ऑफिस होता है, और ये दोनों ऑफिस का बॉस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको व्हीकल भी मिलेगा, और आपको काम जो है वो लैंड रेवेन्यू का काम होता है, तो आप जो राजस्व है, भू राजस्व है, उसको आपको कलेक्ट करना होता है। इसमें देखा जाए तो कंपेरेटिवली बीडीओ से कम इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। उसका मेन वजह है कि यहाँ पे कुछ फंड वगैरह आता नहीं, हम लोग दरअसल पैसे कलेक्ट करके हम लोग देते हैं सरकार को, सरकार से हम लोग कुछ लेते नहीं हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल फंड चूँकि नहीं आती, चूँकि गवर्नमेंट फंड नहीं आती, इस वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। हाँ, चूँकि ज़मीन से विवादित है तो ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों पर आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर आता है, लेकिन बहुत रेयर आता है। ज़्यादातर आपको जो लोकल जो लीडर्स होते हैं, मुखिया, ये सब आपको बात करेंगे, और दरअसल जो ज़मीन से रिलेटेड, क्योंकि आपको जो काम इसमें जो है वो आपको डिस्क्रेशन से करना ही है, साथ साथ आपको सारा काम जो है ना उसके लिए आपके पास रूल है, आपके पास गाइडलाइंस है।
आपके पास सारा कुछ का लेटर है, उसी आधार पे आपको करना है। अगर आपको लेटर बोलता है, चाहे दिशा निर्देश बोलता है कि ऐसे नहीं करना है, तो आप नहीं करेंगे, चाहे कितना भी प्रेशर आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी प्रेशर में नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है कि आप सामने वाले पार्टी को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जो भी उस तरह का जो प्रेशर आप पे बनाया है, उसको आप समझा सकते हैं कि चूंकि प्रोविजन में ये नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। तो आप समझाएंगे तो समझता भी है लोग। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसमें डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट स्किल कैसा है, कैसे लोगों के साथ आप व्यवहार करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ये बहुत मायने रखेगा। ठीक है, तो ये सब इसकी पॉजिटिव हो गई। निगेटिव बात करें तो ये भी वीडियो की तरह 24/7 ड्यूटी होता है, और चूंकि डिजास्टर में काफ़ी स्ट्रिक्ट ड्यूटी हो जाता है। सीईओ का ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है, डिजास्टर आपदा के समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। और दूसरा चीज़ होता है वो होता है कि आपको आपदा के अलावा जो और भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि कहीं कुछ घटना हो गई तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, तो इस सब में आपको जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट बात देखें तो ये लेवल 7 का जॉब है, तो कंपेरेटिवली उतना अच्छा नहीं है। इसको आप फर्स्ट प्रमोशन लेने के बाद ही आप लेवल 9 में जाएंगे। हालांकि प्रभाव आपको तुरंत सीईओ को मिल जाएगा, लेकिन आपको इसमें टाइम लगता है प्रमोशन में। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है कि आपको सीनियर ऑफिसर का थोड़ा प्रेशर होता है, DCLR हो गया, SD और ADM हो गया, तो थोड़ा सा प्रेशर होता है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो मेरा अनुसार अगर आप प्रेफरेंस माने तो सबसे पहले आप जो है, मेरा प्रेफरेंस जो है था वो तो DSP होता है, फिर SDM होता है, फिर BFS होता है, उसके बाद में आप BDO CO को आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो पहले रजिस्ट्रार को भी डाल सकते हैं, बाद में SDM को डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप चुन सकते हैं। मतलब मेरा है DSP, SDM, BFS और रजिस्ट्रार, RDO और RO। इसके बाद में आप जो लेवल 9 के अनुसार आप जो पोस्ट आता है वो दे दीजिए। उसके बाद में लेवल 7 का, यानी सारा पोस्ट आप भर ही दीजिए अगर आप चुनते हैं तो ये था मेरा पर्सनल सजेशन। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।